ये बात अनुचित है। आप मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों की तुलना ईश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य के साथ कैसे कर सकते हैं? आप मनुष्य कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन सा मनुष्य सुंदर है और कौन सा नहीं। देखो भाई, फालतू का ज्ञान मत बांटो, ओके? मैंने एक बार कह दिया ना कि जो मेरी बीवी हो वो पतली हो, गोरी हो और सुंदर हो, बस। और प्लीज अब आप यहाँ से जाएंगे, मुझे अपना काम करने देंगे? हाँ चित्रगुप्त जी चलिए। पता नहीं महाराज क्यों नहीं आए अभी तक। ये लो, नो पार्किंग बोर्ड के ठीक नीचे खड़ी कर दी गाड़ी। चलो भाई, अब देख क्या रहे हो, जब्त कर लो इस गाड़ी को। पुत्र, आप हमें ऐसी बुरी नजर से क्यों देख रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी तो हिल ही नहीं रही। गाड़ी बंद करो, चलो सब मिलकर उठा लेते हैं। हाँ भाई, चलो सब मिलकर उठाओ, चलो चलो। हमें उठाने का प्रयत्न बहुत भारी पड़ेगा पुत्रों। हम कोई ऐसे वैसे वाहन नहीं है, महाराज के वाहन है, हमें उठा पाना असंभव है। प्रभु, ये मनुष्य तो सुंदरता के गलत मापदंडों में उलझा हुआ है। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु असली सुंदरता क्या होती है इस मनुष्य को समझाना अनिवार्य हो गया है। बातों से बात नहीं बनी है, अब हमें लीला करनी ही होगी। चित्रगुप्त जी तैयार हो जाइए, समय आ गया है एक और मनुष्य को जीने के अंदाज सिखाने का। सीमा पार कर दी दुर्व्यवहार की। मैं शांत हूं तो इसका अर्थ परेशानी कर दिया। अब देखो तुम लोग। अरे गाड़ी अपने आप शुरू कैसे हो गई? साहब ये तो अपने आप चल रही है, लगता है कोई रिमोट से चला रहा है इसे। प्रभु, ये महेशपुत्र क्या कर रहा है? रुक जाओ महेशपुत्र। चलिए चित्रगुप्त जी चलिए। महेशपुत्र, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा महाराज, इन मनुष्यों ने हमें तंग करके उकसाया। ए भाई, ये गाड़ी किसकी है? हमारी है पुत्र। तो ये अपने आप कैसे चल रही थी? पुत्र क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारा वाहन हमसे कह रहा है कि आप सब मिलकर इन्हें तंग कर रहे थे। चुप करो। और ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? नाटक में काम करते हो क्या? प्रभु, फिर से वही प्रश्न, सब हमको नौटंकी वाले क्यों समझते हैं? चित्रगुप्त जी, हमने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया है। सुनिए पुत्र, ये समस्त पृथ्वीलोक अपने आप में एक रंगमंच है। आप और हम केवल कठपुतलियां हैं। वाह प्रभु, क्या सोचा है आपने? स्वयं बनाया है चित्रगुप्त। वाह प्रभु वाह। बकवास मत करो। ये नो पार्किंग का बोर्ड देखा है? यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। चित्रगुप्त जी जी। लो पार्किंग। नो पार्किंग, नो मतलब नहीं,
और पार्क मतलब बगीचा, पार्किंग मतलब बगीचाइंग। पुत्र, ये बगीचाइंग का मतलब क्या होता है? अरे भाई, ये क्या चीज है दोनों? किसने खुला छोड़ रखा है इनको? देखो, ये नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का जुर्माना 500 रुपए है। 500 रुपए। 500 रुपए? पुत्र, 500 रुपए तो क्या, हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है। तो इस गाड़ी में पेट्रोल कैसे भराते हो? ये क्या हवा से चलती है? नहीं पुत्र, ये वाहन तो अपनी इच्छा शक्ति से चलता है। अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे हमें। नहीं चाहिए तुम्हारा जुर्माना। चलो भाई चलो। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये मनुष्य इतने परेशान क्यों हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। यदि ऐसी बात है तो उर्वशी देवी और सुंदर पुत्र पंडित जी को कैसे मिले विंध्या बहन? ओ भैया, पंडित जी तो मैरिज ब्यूरो से ढूंढे हैं ना। मैरिज ब्यूरो? प्रभु, मैरिज ब्यूरो। मैरिज मतलब विवाह, ब्यूरो मतलब कार्यालय। लेकिन ये विवाह कार्यालय क्या होता है बहन? हाँ, आप दोनों ना बहुते भोले हैं। ओ भैया, मैरिज ब्यूरो वो होता है जहाँ पे कुंवारे लड़के लड़कियां शादी के लिए अपनी सारी जानकारी देते हैं और ब्यूरो वाले उनकी जोड़ियां बनाकर शादी करा देते हैं, बस। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे मन में एक सुझाव आ रहा। हम इसी घर में एक मैरिज ब्यूरो खोले। विवाह का कार्यालय यम ने बना दी जोड़ी। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है भाई? अब मेरे घर में धंधा भी शुरू कर दिया? हाँ? नहीं बबलू पापा, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। ओ, तो फ्री में धंधा खोलोगे? हाँ, किसी से पैसे नहीं लोगे? ये कोई नई सोशल कॉज की पॉलिसी है तुम्हारी? हाँ? बोलो बोलो, क्या है? बात पूछें? पूछो। हमरे दोनों भैया को ना मत डांटिए। क्यों? क्योंकि ये काम हम तीनों साथ में मिलके करने वाले हैं। हम अपने भैया की रिसेप्शनिस्ट बनेंगे। हाँ। हे भगवान, भला करे इस घर का। ये तीनों मुझे लेके डूबेंगे बिंदिया। बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यम ने बना दी जोड़ी। भैया ठीक है ना? अद्भुत विंध्या बहन। उर्वशी देवी, ये प्रपत्र है, इसमें आप अपने सारे गुण एवं अपनी विशेषताएं लिख दीजिए। प्रपत्र हिंदी में, अंग्रेजी में फॉर्म। तो ये फॉर्म भर दीजिए। ओह, आपको चाहिए तो मैं फोटो भी लाई हूँ साथ में। नहीं देवी, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी केवल सीरत दिखाइए, सूरत बाद में दिखा देंगे। ये लीजिए फॉर्म। यम ने बना दी जोड़ी। वाह, तो तुम दोनों ने ये काम भी शुरू कर दिया। जानता था कि मेरी बात का कुछ तो जरूर असर होगा। अब तुम दोनों ने मैरिज ब्यूरो खोल ही दिया है, तो मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढो जैसी मैंने बताई थी। अवश्य पुत्र। वैसे एक कन्या का रिश्ता हम आपके लिए भी लेकर आए हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। बायोडेटा वगैरह तो ठीक है, पर शक्ल कहाँ है? शक्ल भी दिखा देंगे, आप पहले शक्ल तो देख लीजिए। कन्या अत्यंत गुणी, आप चाहें तो इनके साथ दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं। और अगर हमसे पूछे तो अत्यंत सुंदर है।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। चलें? चलिए प्रभु। आज्ञा दीजिए पुत्र। पंडित जी के हिसाब से शादी में सिर्फ 1.5 दिन बचे और मम्मी पापा भी लड़की ढूंढ रहे। तो ये लड़की को कॉल करूं या ना करूं, पता नहीं कैसी होगी। प्रभु, हमारे यमलोक में तो ऐसे कोई विवाह कार्यालय नहीं है, लेकिन वहां तो कितने अलौकिक विवाह संपन्न होते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें हमारा विवाह याद आ गया। आपका विवाह तो अद्भुत था प्रभु। प्रभु चले? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। चित्रगुप्त जी, जी ये सुंदर पुत्र का दूरभाष क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु। यम जी, आपका ये प्लान काम तो करेगा ना? चित्रगुप्त जी, जी हमारा क्या प्लान प्रभु, प्लान। प्लान मतलब योजना। ओह, योजना। अवश्य देवी, हमारी योजना अवश्य काम करेगी, आप निश्चिंत रहिए। देखिएगा थोड़ी ही देर में ये दूरभाष बज उठेगा। और उर्वशी देवी, आपको याद है ना आपको क्या करना है? उठाइए। हेलो जी, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूं भी सुंदर। मुझे आपका नंबर यम ने बना दी जोड़ी मैरिज ब्यूरो से मिला है। वैसे आपका क्या नाम है? अनामिका। जी, अनामिका। ओह हाँ, अनामिका यहाँ लिखा हुआ है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। वैसे मैंने आपका पूरा फॉर्म पढ़ के अच्छा लगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है और सितार भी बजा लेती है। जी, तो एक गाना सुना दीजिए ना प्लीज। नहीं, प्लीज, सिर्फ एक गाना। ठीक है, कोशिश करती हूँ। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। वाह, बहुत ही सुंदर है आप। सुंदर तो मैं हूँ। मेरा कहने का मतलब था, जो इतना सुंदर गाती है वो खुद कितनी सुंदर होगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलना चाहिए। क्या कहती हो आप? हमें मिलना चाहिए? फोन कट गया। फोन काहे बंद कर दी? माँ, आपने सुना ना, वो मिलने की जिद कर रहे हैं मुझसे। वो मुझे देख के फिर से नाराज हो जाएंगे। नहीं देवी, भरोसा रखे अपने आप पर और हम पर। हम है ना, आप अवश्य मिलिए उनसे। कोई है? अरे अखिल, आंटी जी नमस्ते। कैसे हो? कैसे आना हुआ? बिल्कुल अच्छा आंटी जी। और तुम्हारे फोटोग्राफी का काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है आंटी जी। कुछ काम रहा? आंटी जी, वो मुझे अपने टिफिन के मेन्यू में चेंज करवाना था, तो चला आया। हाँ हाँ बेटा, हो जाए। और वैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कोई गा रहा था क्या? हाँ, हमारी बिटिया उर्वशी गाती है। आओ ना, आओ। ये बहुत ही सुंदर गाती हैं आप, और आपके हाथ का बनाया खाना बहुत ही लाजवाब है। और ये बहुत गजब का हुनर है आपके पास। आप गाती भी इतना अच्छा है
और खाना भी इतना बढ़िया बनाती हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है, उन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हुए। सच में बहुत साफ मन की हैं आप। जी, थैंक यू। मुझे दूसरों को खाना खिलाने में खाना बनाने से भी ज्यादा खुशी मिलती है। अखिल बेटा, मेनू में कहाँ चेंज करना है, चलो हमको बता दो। जी आंटी जी। चलो। मैं अभी आती हूँ। चित्रगुप्त जी, सच्चे मन से जो हंस सकता है, असली रूप का धनी वही होता है। हाँ प्रभु, सुंदरता के इस खेल में आगे क्या होने वाला है हमें भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अवश्य चित्रगुप्त जी। भैया ये देखिए, हम इतनी सारी फोटो ले आए हैं, आप तो बस शादी कराते ही रह जाएंगे। अरे भैया ये देखिए, हम ना श्रीदेवी की भी फोटो ले आए। सुश्री देवी की? अरे हाँ भैया, अब वो भी तो शादी के लायक हो ही गई है ना। हाँ, उचित किया विंध्या बहन आपने। अच्छा भैया, चलिए अब इसको फॉर्म में चिपका देते हैं। चिपकाएंगे बहन, लेकिन कैसे? गम से। गम? गम मतलब तो दुख होता है प्रभु। विंध्या बहन, बात विवाह की है। यदि कुछ चिपकाना है तो हम खुशी खुशी चिपकाएंगे, गम से नहीं। हाँ। अरे हमरे दोनों प्यारे भैया, आप लोग कितने भोले हैं। अरे वो गम नहीं, गम, ये गम, इससे चिपकाते हैं फोटो। प्रभु लीजिए। गम? ठीक है बहन। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं। थैंक यू। वैसे यहाँ मैं अनामिका जी के बारे में बात करने आया था। अवश्य पुत्र, कहिए ना। मेरी बात हुई थी उनसे, पर मन नहीं भरा तो रात को फिर फोन किया। वैसे आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन एक चिंता लगी रहती है, शादी के बाद माँ का ख्याल कौन रखेगा? जी, बड़े ही अच्छे विचार हैं आपके। जितनी प्यारी आपकी आवाज, उतने ही सुंदर मेरा मतलब है उतने ही खूबसूरत आपके ख्यालात भी हैं। और जिनके ख्याल इतने खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होंगी। सुंदर जी, आप जैसे सोच रहे हैं ना, मैं वैसी खूबसूरत नहीं हूँ। मैं बहुत ही साधारण सी एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। नहीं, ये बात मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। क्यों? वो क्या है ना, हमारे गली में दो प्यारे से डॉगी है। हर रोज रात को सोने से पहले उन्हें खाना खिलाती हूँ। अब वो बेचारे तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें उनका ख्याल रखना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे हम भी आपके हाथों का बना हुआ खाना चखना चाहेंगे, और इसी बहाने हम आपको देख भी लेंगे। जी जरूर, कल आपको खाना पहुंच जाएगा। और फिर आज सुबह मुझे दरवाजे पे ये टिफिन मिला, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। आप भी जरा चख कर देखिए प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना है तो बिल्कुल है। चित्रगुप्त जी। जी, स्वादिष्ट है खाना, बिल्कुल अच्छा है, चख लिया। वो यम जी, आप मुझे अनामिका जी से मिला देते तो। वो ज्यादा कुछ नहीं तो उनकी फोटो ही दिखा दीजिए। पुत्र, विवाह सूरत से नहीं, सीरत से किया जाता है। यदि आपको अनामिका जी की सीरत पसंद है तो विवाह के लिए हाँ कर दीजिए ना। हाँ, जिनकी सीरत इतनी अच्छी है, उनकी सूरत भी अच्छी ही होगी। मैं यहीं से उनका फॉर्म ढूंढ लेता हूँ। ये अनामिका है, इसे तो मैं जानता हूँ।
इनका नाम श्रीदेवी है। श्रीदेवी? ठीक है बहन। हाँ। अरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की, अगर ये सुंदर लड़की इस सुंदर को मिल जाएगी तो लाइफ बन जाएगी। चित्रगुप्त जी, ये क्या किया आपने? महाप्रभु, गलती से गलत चित्र चिपका दिया। ओह, अब समझा। नाम बदल के चुप चुप के श्रीदेवी अपना जीवन साथी ढूंढ रही थी, इसीलिए आप दोनों इनकी फोटो नहीं दिखा रहे थे ना। देखिए, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता कबूल है। प्रभु, ये तो अभी भी सुंदरता पे जा रहा है। यम जी, प्लीज आप मेरी इनके साथ डेट फिक्स करा दीजिए ना। डेट? प्रभु, डेट मतलब तारीख और फिक्स मतलब चिपका देना। ये चाहते हैं कि श्रीदेवी के साथ इनकी एक तारीख आप चिपका दे। चित्रगुप्त जी, तारीख चिपका दे? हाँ। पुत्र, ऐसी विचित्र भाषा में बात ना करे, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरलता से समझाइए, आप चाहते क्या हैं? मैं अनामिका जी से मिलना चाहता हूँ, सिंपल। अब मैं घर जाकर तैयार होता हूँ, तब तक आप टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है? यस यस यस। प्रभु, हम क्या करना चाहते थे और क्या हो गया? उर्वशी जी की शादी करना चाहते थे और श्रीदेवी की शादी हो रही है। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, हम सुश्री देवी जी से बात करेंगे और इन पुत्र की डे अवश्य तय करवाएंगे। अब आप देखेंगे हमारी लीला। किंतु प्रभु, आप क्या करेंगे? वही चित्रगुप्त जी जो किसी कन्या को इन सुंदर पुत्र के साथ बहुत पहले करना चाहिए था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? प्रभु, श्रीदेवी जी आएंगी ना? अवश्य आएंगे चित्रगुप्त जी, और वो सब कहेंगे जो हमने उनसे कहने के लिए कहा है। प्रभु, श्रीदेवी जी आ गई। हाय, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं आपके स्वभाव पे, आपके खाने के स्वाद पे, आपके विचारों पे और आपकी बातों पे एकदम फिदा हो गया हूँ। वैसे ये सब खूबियां तो और भी लड़कियों में होती है, पर उन सब से आपको जो अलग करती है वो है आपकी सुंदरता। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया क्योंकि आपके जैसा चेहरा और आपकी जैसी सुंदरता और किसी में नहीं। थैंक यू सो मच सुंदर, आप भी बहुत अच्छे हैं और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। पर आपकी ही तरह मेरा भी मानना ये है कि बाहरी सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती है। बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है। आपका स्वभाव तो अच्छा है, आप सुंदर तो हैं सुंदर, पर अगर आप थोड़े और गोरे होते ना तो बात कुछ और ही होती। आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप थोड़े और लंबे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब वो क्या है ना कि दिल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान बाहर से ही गुड लुकिंग नहीं है या हैंडसम नहीं है तो मजा नहीं आता। और वो कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आई एम सॉरी सुंदर, पर आप उतने भी सुंदर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था, तो बात नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, अब मुझे निकलना चाहिए। इट वाज नाइस मीटिंग यू। श्रीदेवी रुको।
सुंदर पुत्र, हम जानते हैं इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप इस वक्त बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा उन सब लड़कियों ने किया होगा जिन्हें आपने सुंदरता के पैमाने पर नकार दिया था। एक बात हमेशा याद रखना सुंदर पुत्र, इंसान की असली सुंदरता उनके कर्मों में, स्वभाव में, उसके दिल में छिपी हुई होती है। बाहरी सुंदरता तो केवल छलावा है, क्षणिक, आज है कल नहीं। किंतु यदि आपका दिल सुंदर है तो आप हमेशा सुंदर रहेंगे। अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सीरत देखकर सही चुनाव करेंगे, सूरत देखकर नहीं। प्रभु, क्या आपको लगता है आपकी बात सुंदर पुत्र के समझ में आई होगी? यही तो देखने वाली बात है चित्रगुप्त जी। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुंदर पुत्र उर्वशी देवी की सुंदरता को परख कर सही जीवन साथी का चुनाव करेंगे। हमारे पास अब केवल एक दिन बचा है। मेरा नाम सुंदर है पर मैं सुंदर नहीं। आप सुंदर तो हैं सुंदर, पर अगर आप थोड़े और गोरे होते ना तो बात कुछ और ही होती। अगर आप थोड़े और लंबे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है, लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। आई एम सॉरी सुंदर, पर आप उतने भी सुंदर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं। प्रभु, हमारे विवाह कार्यालय का पहला दूरभाष अपने शुभ हाथों से उठाइए। हम उठाएं? हाँ प्रभु। अवश्य चित्रगुप्त जी। हेलो, माई सेल्फ यमराज। यम ने बना दी जोड़ी से। नमस्कार भाई साहब, राजू पान वाला बोल रहे हैं। जरा हमरा एक तो बिहार रखवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कि अब रहा नहीं जाता, कसम चूने की। अवश्य पुत्र, बहुत ही बेचैन लगते हैं आप, किंतु हम आपको बता दें कि कसम छू के खाई जाती है, छूने की नहीं। अरे नहीं नहीं, छूने की नहीं, चूने की, कट्ठा वाला चूना, कसम चूने की। पुत्र क्षमा चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए वधू अवश्य ढूंढेंगे। अरे नहीं, वधू हम ढूंढ लिए हैं, बस आप बिहार रखवा दीजिए। वधू का नाम है माधुरी परीक्षित, कसम चूने की। माधुरी परीक्षित? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। माधुरी परीक्षित जी के बारे में हमें कुछ बताइए। जो आज्ञा प्रभु। एक क्षण पुत्र। प्रभु, माधुरी परीक्षित भारतवर्ष की एक नामचीन अभिनेत्री है, जिनकी विस्मयकारी मुस्कुराहट से पूरा देश प्रभावित है। किंतु प्रभु, उनकी शादी एक वैद्य से हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ। पुत्र क्षमा चाहते हैं, किंतु उनका विवाह तो हो चुका है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पुत्र, यही सत्य है। संभालो अपने आप को पुत्र। प्रतीत होता है बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी आप दोनों। अरे मित्रता कैसे होती, कभी मिले नहीं ना। मिले होते तो 100 पान खिला के जादू कर दिए होते उनपे।
कहे कि उनका एक फोटो है हमारे पास, बस उसी में उनका सुंदरता देख देख के प्यार हुए जाते हैं, कसम चूने की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पुत्र? प्रेम आत्मिक सुंदरता से किया जाता है, शारीरिक सुंदरता से नहीं। आप भी सुंदर पुत्र की तरह भटक गए हैं। निश्चिंत हो जाइए और हमारे पास आ जाइए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे और आपके लिए एक उचित वधु भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं आपके पास, लेकिन ढूंढिएगा जरूर बधू, कसम चूने की। धन्यवाद। यम जी, मुझे सुंदर जी का बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या बोलूं उनसे? देवी, अब यदि आपके पास उनका दूरभाष आए तो आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। हमें भरोसा है कि अब उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि सुंदरता मन से आंकी जाती है, तन से नहीं। फिर से सुंदर जी का फोन। बात कीजिए। हेलो हेलो श्रीदेवी, श्रीदेवी, मुझे तुम्हारी कही हुई बात समझ में आ गई। मैं समझ गया कि मेरा नाम सुंदर है, पर मैं नहीं। मेरा पेट ढोल की तरह गोल है और मेरा रंग बैंगन जैसा। फिर भी मेरे नखरे तो देखो। प्रभु, लगता है सुंदर पुत्र बात को समझ गए। श्रीदेवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को गोरा बना दूंगा और जैसी तैसी दवाई खा के पतला भी हो जाऊंगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य ने गोरा और पतला होने का तरीका भी इजाद कर लिया है। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र। ये सुंदर पुत्र तो सुंदरता की गलत परिभाषा में ही उलझ गए हैं। सुंदर जी, आप जैसे सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूं, और आप ये खूबसूरत बदसूरत वाली बात मत कीजिए। अब तुमको जो पसंद है वही बात कहूंगा। तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहूंगा, पर प्लीज प्लीज एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। प्लीज श्रीदेवी, मैं तुम्हें मिलने आता हूँ, ठीक है? प्लीज। सुंदर जी, हेलो हेलो। प्रभु, ये तो सारा मामला ही उलझ गया। हमें ये नाटक इतना आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। सुंदर जी के सर से ये ऊपरी सुंदरता का भूत उतर ही नहीं रहा है। यम जी, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब इस खेल में आपका साथ नहीं दे सकती। देवी जी, चित्रगुप्त जी, जी, इससे पहले कि सुंदर पुत्र सुश्री देवी जी के पास पहुंचे, हमें श्री देवी जी को सतर्क करना होगा। प्रभु, 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 वो देखिए श्रीदेवी। चलिए। हेलो मेरी श्रीदेवी, हमारे प्यार का पहला तोहफा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, देर हो गई है। तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फूल, साथ में म्यूजिक। जल्दी आ जाओ, बजाओ बजाओ। मुझे तो सोच सोच के ही मजा आ रहा है कि कैसा होगा जब तुम मेरे घर पे आओगी, मेरे मम्मी पापा की बहू बनोगी और हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे। अगर इसके आगे तुमने एक और शब्द कहा ना तो जोर से तुम्हारे कान के नीचे कुछ बजने वाला है। बिल्कुल, कान के नीचे बजवाने ही तो आया हूँ। शहनाई, और जोर से बजाओ। प्लीज तुम परेशान मत हो, ये हमारे शादी की शहनाई है, मिसेस सुंदर। मिसेस सुंदर? सुंदर जी, जरा 1 मिनट मेरे पास आओ। ओह, गले लगाना चाहती हो? ओके ओके, लो
आ गया। अब ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। अच्छा, आंखें बंद करूं? ओके, लो कर ली आंखें बंद। नो प्लीज हग मी। अगर दोबारा प्यार का दौरा पड़े ना तो आ जाना, एक और दे दूंगी। मिसेस सुंदर। ये क्या हो गया? सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? फोन पे तो श्रीदेवी होती है और सामने फूलन देवी। आखिर ये चक्कर क्या है? चित्रगुप्त जी, जी चलिए। चलिए प्रभु। प्रभु, हमें आने में वाकई देर हो गई। चित्रगुप्त जी, चीजें हाथ से निकलती जा रही है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। आइए उर्वशी देवी, केवल 4 घंटे शेष रह गए हैं शुभ समय बीतने में। हमें लगता है अब समय आ गया है सुंदर पुत्र को सब कुछ सच सच बताने का, उन्हें यह सच बताने का कि जिसकी आवाज ने उनके मन में शहद घोला है, जिनके खाने के स्वाद ने उनके दिल को मोह लिया है, वो श्रीदेवी नहीं, आप हैं। नहीं अम्जी, अगर इस बार भी उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं देवी, यदि उन्हें सत्य का पता चल गया तो वो मना नहीं कर पाएंगे। प्रभु ठीक कह रहे, आप ज्यादा मत सोचिए। सुंदर पुत्र के पास भी शादी का निर्णय लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उर्वशी जी, अखिल जी आप? मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं उर्वशी। मैं एक रोमिंग रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा था। सोचा कि अगर इस शहर का बेस्ट कुक मेरा पार्टनर बन जाए तो, मेरा मतलब है बिजनेस में, तो शायद मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए। बात तो अच्छी है, लेकिन मैं कैसे? मैं तो... आप कुछ मत सोचिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। चित्रगुप्त जी, जी, ये पुत्र क्या खोलने के बारे में बात कर रहे हैं? रोमिंग रेस्टोरेंट प्रभु, मतलब 4 पहियों पर चलने वाला चलता फिरता भोजनालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलता फिरता भोजनालय। मनुष्यों की प्रगति भी अद्भुत है। ख्याल तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। अखिल जी, फिर कभी। मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। रुकिए पुत्र, यदि आप भोजनालय खोलना चाहते हैं तो इसमें अड़चन क्या है? वो मैं बिना उर्वशी की मदद के नहीं खोल सकता। उर्वशी देवी, हमें लगता है ये अच्छा अवसर है आपका हुनर दुनिया को दिखाने का। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बनाए हुए व्यंजनों की तारीफ पूरा शहर करे? चाहती तो हूँ, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगे उर्वशी, तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। तुम एक बार हाँ तो कर दो, मैं वैन का इंतजाम अभी कर लूंगा और सारा सेटअप भी तैयार कर दूंगा। हाँ देवी, समय कम है लेकिन हमें लगता है आपको अखिल जी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो जरूर। अद्भुत, फिर इस नेक कार्य में हम भी आपके साथ हैं। क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु।
क्यों रोरोगे जी हल्का के ऊपर? अरे इतनी सारी फोटो तो है तेरे सामने, इसमें से कोई भी पसंद कर ले। और वैसे भी ना सनसेट होने वाला है। कह दो हसीनाओं से कोई और घर ढूंढे। सुंदर का घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। अब मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे क्या बकवास कर रहा है ये? इन तस्वीरों में जो भी तुझे पसंद होगी ना, उसी से तेरी शादी होगी। तू टेंशन मत ले बेटा। इसमें से कोई ऐसा गाना नहीं गा सकती जैसा वो गा सकती है। इनमें से कोई वैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती जो वो बना सकती है। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते लोग मैं मर जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है तू? और क्या हो गया है तुझे? सर, श्रीदेवी के घर पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। ओ, तो ये हमारे मोहल्ले की श्रीदेवी से प्यार करता है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया, गधे कहीं के? क्योंकि उसे मेरे प्यार की कदर नहीं थी पापा। तू चल मेरे साथ, मैं खुद चल के उससे बात करूंगी। और वैसे भी ना कोई लड़की ना मेरे सुंदर को मना नहीं कर सकती। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सुना नहीं तुमने उसके घर पे ताला लगा हुआ है? ढूंढना तो पड़ेगा पापा। वो आशिक ही क्या जो चाटों से डर जाए। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जब लाइफ में आ जाए रोड़े, खाओ हमारे टेस्टी पकौड़े। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, लाइक टेस्टी। प्रभु, ये आंग्ल भाषा के शब्द है। लाइफ मतलब जीवन और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, जी कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, ये हम आपको बताते हैं इस बार। कवि कह रहे हैं कि जब जीवन की भाग दौड़ से आप थक कर चूर हो जाएं, तो आराम से विश्राम कीजिए और खाएं देवी के हाथ के स्वादिष्ट पकौड़े। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। चलो शुरू करते हैं काम, लेके प्रभु का नाम। प्रभु, आपका नाम लेकर काम शुरू कर रहे हैं। उचित है, उचित। आपको लगता है ये पकोड़े बिक जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है उर्वशी, जो एक बार खाएगा खाते रह जाएगा। जब जीवन में आ जाए रोड़े, खाए स्वादिष्ट पकौड़े। आइए आइए, एक बार जब खाएंगे, जीवन में आ जाए रोड़े, बार बार खाएंगे। आइए स्वादिष्ट बार पकौड़े। बार खाइए स्वादिष्ट पकौड़े। जब जीवन में आए रोड़े तो चित्रगुप्त जी, मुंह खोलिए, खोलिए मुंह। चित्रगुप्त जी, मुंह खोलिए। चित्रगुप्त जी, क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, क्या करें, इतने स्वादिष्ट पकौड़े हैं कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चित्रगुप्त जी, तो कार्य शुरू करें। जी प्रभु। आइए। पकौड़े पकौड़े पकौड़े, जीवन में आए रोड़े, खाओ हमारे पकौड़े।
प्रभु, समय होता जा रहा है, अब तो शाम होने को है और इन मनुष्य के मान्यता अनुसार अगर आज सुंदर पुत्र की शादी नहीं हुई तो अगले 2 साल तक नहीं होगी प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही किसी योजना के बारे में सोचना होगा। किंतु उर्वशी देवी का क्या करे प्रभु? अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना समय हो गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं खरीदा। अब तो मुझे भी लगता है कि वापस घर लौटना पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ का बनाया खाना और आपका गाना हमेशा याद रहेगा। आ गई योजना, मिल गई हमें। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, देवी जी, हमें लगता है कि आपके इन स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा लोगों को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए आपके मधुर गीत की भी आवश्यकता होगी। अगर उर्वशी जी गाएंगी तो मैं भी इनका साथ दूंगा। जब लाइफ आ जाए रोड़े तो खाओ हमारे टेस्टी पकोड़े, हर गम भुला दे, दिल मुस्कुरा दे, जब खाओ हमारे गरम पकोड़े। समझ गए ना क्या करना है? अपनी हो सकने वाली भाभी के घर पे फोन कर और जैसे मैंने कहा है वैसे ही बोल। ओके सर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, ये तो किसी आंटी की आवाज लग रही है। वो मेरी हो सकने वाली सासू माँ होगी। बात कर बात कर। हेलो, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। मैं पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपकी बेटी ने 32 इंच का LED टीवी जीता है। क्या कह रहे हो? सच्ची? क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? अरे लेकिन बिटिया तो अभी घर पर नहीं दिख रही है। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारा नंबर उसको दे देते हैं, वो बात कर लेगी, ठीक है? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज शाम सूरज ढलने तक है। अच्छा, अगर आप उन्हें ढूंढ सकती हैं तो ढूंढिए और इनाम जीत लीजिए। अच्छा ठीक है, हम उसको ढूंढते हैं, तुम तब तक होल्ड करो, ठीक है? ओके। क्या कहा? होल्ड पे रहने को कहा है। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, धन्यवाद, धन्यवाद। कल जरूर आइएगा। देवी जी, अद्भुत चमत्कार हो गया चित्रगुप्त जी। देवी, आपके सारे व्यंजन बिक गए। ये आपकी धनराशि। ये तो कमाल हो गया ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना लोगों को इतना पसंद आएगा। थैंक यू अखिल जी। अरे नहीं, थैंक्स टू यू उर्वशी, तुम्हारी वजह से मेरा एक बिजनेस निकल पड़ा। अद्भुत। तो चलिए, आज की खुशियों को और बढ़ाने के लिए हमें और एक कार्य संपन्न करना है। आज सूर्यास्त होने से पहले हमें आपका और सुंदर पुत्र का मिलन करवाना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुंदर पुत्र का विवाह अगले 2 वर्षों तक नहीं हो पाएगा। अरे उर्वशी बिटिया, कब से ढूंढ रहे हैं। लो तुम्हारा फोन, तुम ना इनाम जीती हो, 32 इंच का LED टीवी। बात करो। मैं? हाँ, तब प्रभु, हेलो, तुम श्रीदेवी नहीं, उर्वशी थी? प्रभु, लगता है सत्य अपने आप उजागर होने वाला है।
मैं जिस लड़की के साथ फोन पर बात किया करता था तो तुम हो, श्रीदेवी नहीं। ये तो हद हो गई। रिश्ते के लिए मना कर दिया, उसके बाद भी तुम मेरे बेटे से छुप छुप के बातें करती रहती हो। तू इसके लिए बाल्टी भर भर के आंसू बहा रहा था, गधा कहीं का। एक मिनट, मतलब तुम वही लड़की हो जिसने मुझे फोन पर गाना सुनाया था और मेरे लिए टिफिन भी भेजा था। हाँ सुंदर पुत्र, वो उर्वशी देवी ही थी। और उर्वशी देवी ने हमारे कहने पर सब कुछ किया था। हम आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि प्रेम सूरत से नहीं, सीरत से होता है। अब आप बताइए हमें पुत्र, आपको किसकी सीरत से प्रेम हुआ था? सुश्री देवी जी की या उर्वशी देवी? जो होना था वो हो गया, अब बात को यहीं खत्म कीजिए। चल सुंदर बेटा, घर चल। रुकिए पापा, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि प्यार क्या होता है। प्यार किसी की आदतों से, उसकी बातों से और उसकी सीरत से होता है, ना कि उसकी शक्ल से। उर्वशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उर्वशी देवी, जवाब दीजिए। वो सुंदर जी, क्या है ना कि एक मिनट उर्वशी, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आज नहीं कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो उर्वशी, ये मैं समझ गया हूं। मैं अपनी जिंदगी का बाकी सफर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी बिजनेस कम लाइफ पार्टनर बनोगी? हे भगवान, सच ही कहते हैं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो हमारी बिटिया के लिए एक रिश्ता नहीं आ रहा था, और आज हमको घर बैठे इतना अच्छा वर मिल गया। धन्य है प्रभु, तो धन्य है। उर्वशी, जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? वो क्या है ना, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार यम जी से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। आइए देवी। यम जी, आपने मेरी जो मदद की है, शायद अगर मेरे पापा होते तो वो भी यही करते। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या फैसला करूं। देवी, बात आपके विवाह की है। आपको उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जो आपको सम्मान दे सके, जो आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व, आपके आचरण से प्रेम करे, आपकी सूरत से। ये हमारा मानना है। आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल है। प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी लोग। चलिए, चलकर सभी को अपना निर्णय सुनाइए। आइए।
क्या फैसला किया बेटा, बता। थैंक यू सुंदर जी। आप अगर मेरी लाइफ में ना आते तो मैं एमजी से कभी नहीं मिल पाती और ये कभी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर क्या हुनर है। अखिल जी के साथ काम करके मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी किसी लायक हूँ। अखिल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने अभी अभी अपने हुनर को पहचाना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, दुनिया अपने शर्तों पे देखना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। शायद गलती हमारी थी, हमने हमेशा तुम्हारे हुनर को नजरअंदाज किया और बस दिन रात तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में लगे रहे। उचित चुनाव किया है आपने देवी। लो, सूरज भी डूब गया। अब बैठे रहना घर पर 2 साल तक। आई एम सॉरी सुंदर जी। नहीं नहीं, गलती तो मेरी। मैं ही सुंदरता के चक्कर में ऐसा फंसा कि हमारी असली खूबसूरती देख नहीं पाया। सुंदर पुत्र, इसे अपने कर्मों का फल समझकर ये सीख लेना इससे कि प्रेम सीरत से किया जाता है, सूरत से नहीं। ऑल द बेस्ट उर्वशी। बता सकती रहो, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। अब हम रोज आपके भोजनालय में पकौड़े खाने आया करेंगे, क्यों प्रभु? चित्रगुप्त जी, थैंक यू। आप सच में महान हो। सिर्फ महान नहीं, यम है ये। आइए चित्र। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो। वेलकम टू सेफ एयरलाइन सर। हेलो हेलो जी, हेलो, थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल सर? हाँ हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आप पंखा क्यों कर रही हैं? इतने सारे एसी हैं। पंखा पर्सनल टच सर। और वैसे भी आपकी सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? रियली सर। हाँ जी। आपने तो हमारे एयरलाइंस की शान ही बढ़ा दी है। और वैसे भी आप हमारे चीफ गेस्ट हैं सर। चीफ गेस्ट? अब आप इतना प्यार, इतना दुलार, कोई ये इसका चार्ज नहीं है? फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज डील? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, करिए आप और बात कीजिए। बबलू पापा, एक बात पूछें? आप मेरी पत्नी की तरह क्यों बात कर रही हैं? एक बात पूछे। शरबत पियेंगे का? नहीं पियेंगे। अरे नहीं पियेंगे। अरे नहीं चाहिए। अरे बोला ना नहीं चाहिए। क्या कर रही हो विद्या? आप क्या कर
कर रहे हैं बबलू पापा? वो एक बात पूछें, बीवी हो तो बीवी की तरह ही बात करूंगी, आप ऐसे काहे बात कर रहे हैं? विंध्या, वो दरअसल मैं खुशी के मारे बौखला गया था। इतनी बड़ी खुशखबरी है विंध्या, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम खुशी के मारे झूम जाओगी। अच्छा, क्या खुशखबरी है बबलू पापा? विंध्या, हम हवाई जहाज में बैठने वाले हैं, एरोप्लेन। बबलू पापा, वो एक बात पूछें? पूछो। वो कहा है कि हम ना बहुते भोले हैं, पर इतने भी भोले नहीं हैं, हमको बनाइए मत। बस शादी के बाद एक बार ले गए थे, कहाँ? पूरी ऋषिकेश, वो भी खटारा बस में बैठा के। आप पे तो मैं इतना सा भरोसा नहीं है। हाँ विंध्या, इस बार बस में नहीं, असली एरोप्लेन में जाएंगे। मेरा यकीन करो, हम क्या कर रहे हैं बबलू? पापा मैं एरोप्लेन। बबलू पापा, ये वाला एरोप्लेन हर जगह मेरा अच्छी एरोप्लेन की बात कर रहा होगा। बचपन में भी ऐसे ही एरोप्लेन लेके मेरे सामने घूमता था और कहता था पापा जी बैठ जाओ इसके अंदर, नेपाल जाके काठमांडू। क्या पापा जी, आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो? नहीं, मैं तब छोटा था, अब बड़ा हो गया हूँ। देखो पापा जी, मेरी कंपनी का सेफ एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा। मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बेची हैं, इसलिए कंपनी ने खुश होकर मुझे शिमला की 8 रिटर्न एयर टिकट्स दी हैं। ये देखिए, ये देखो, हंसो मत पापा जी, ये देखो, ये देखो। तो खोल दिया, देखा? चित्रगुप्त जी, प्रभु, अद्भुत हिममलाई। बबलू पापा की कृपा है प्रभु। हम भी खाएंगे हिममलाई महाराज। अवश्य पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप अपनी हिममलाई महेश पुत्र को दे दीजिए। प्रभु, फिर मैं क्या खाऊं? आप वो खाइए जो आपने छुपा के रखी हुई है आपके लिए। ठीक है, आइए। प्रभु, अद्भुत। प्रभु, इस शहर का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि हम हिममलाई खाएं, पिघलने लगती है। हाँ चित्रगुप्त जी, हिममलाई पिघल के जल मलाई बन जाती है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, वो देखिए, किसी देवता का उड़न खटोला। विचित्र है, कौन देवता पधार रहे हैं पृथ्वीलोक पर? प्रभु, ये किसी देवता का उड़न खटोला नहीं है। ये मनुष्य ने हवा में चलने वाला जो वाहन बनाया है, वो है हवाई जहाज। विज्ञान में बड़ी तरक्की कर ली है मनुष्यों ने। हाँ प्रभु, ना है, इसमें बैठकर सफर करने में बड़ा मजा आता है। काश हमें भी एक सफर का मौका मिल जाए। अरे वाह, ये तो सचमुच की टिकट है शिमला जाने की विंध्या। अरे हल्के में लेते थे ना सब मुझे। हाँ, सबको एरोप्लेन की सैर कराऊंगा मैं, सबको। अरे वाह बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो पूछो। तो बहुते कमाल के निकले हैं, टिकट ले आए। माँ, अब हम लोग सब जाएंगे शिमला, है बहुते मजा करेंगे। हाँ मम्मी, मैं बहुत मजा करूंगा। और तो मैं कभी सच्ची-मुच्ची के एरोप्लेन में बैठा भी नहीं हूँ। और मैं बच्चा। वो एक बात पूछें बबलू पापा, जाएंगे कैसे? शिखा के कॉलेज है ना। अब शिखा की चिंता तुम मत करो, हम है ना यहाँ, सब संभाल लेंगे। और वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे, हमने शिमला देखा हुआ। हाँ, सपना जी बिल्कुल सही कह रही है। भाई शिमला में इस समय बहुत ठंड होगी, मैं तो जाऊंगा नहीं। शिखा का हम दोनों ख्याल रख लेंगे। पर आप दोनों के बिना हम नहीं। लेकिन कुछ नहीं, हम लोगों को संभालने के चक्कर में ना तुम कहीं घूमने नहीं जा पाते। सही बात। दामाद जी, आप, विंध्या और बबलू शिमला जा रहे हैं बस। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे आपकी ये पॉलिसी मंजूर है। विंध्या, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने उन लाडले भाइयों को कुछ मत बता देना, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। बबलू पापा, ओ बात पूछें? वो कहा है ना, हमारे भैया लोग को भी ले चलिए ना। हम चाहते हैं हमारे भैया जहाज में जाएं और वो शिमला देखें। हाँ, आस्ते बोलो। अद्भुत
अद्भुत, सभी एक साथ हैं आज। लो आ गए तुम्हारे अद्भुत भैया। बिंदिया बहन, कहाँ जाने की बातें हो रही है? अब मामा जी, हम सब एरोप्लेन में शिमला घूमने जा रहे हैं। एरोप्लेन? प्रभु, एरो मतलब तीर और प्लेन मतलब समतल। समतल तीर पे बैठकर कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं भैया, वो नहीं, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है वो। प्रभु, वही वाहन जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ओह, वो जो हवा में उड़ता है। हाँ, अद्भुत अद्भुत। बिंदिया बहन, हम अवश्य चलेंगे, अत्यंत आनंद आएगा। कोई अत्यंत आनंद नहीं आने वाला है। हाँ, समझ में आई? तुम दोनों नहीं जा रहे हो। वो कैसे आनंद नहीं आने वाला? पापा जी मेरे कान, पापा जी मेरे कान तो छोड़ो। अच्छा ले जा रहा हूँ पापा जी। छोड़ दिया। हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। ठीक है, चलो तुम साथ। प्रभु, देखा बबलू पापा के हमसे कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। एक मेरे पे मेहरबानी करना, तुम दोनों अपना सामान बांध लो। हाँ, जल्दी से, क्योंकि परसों सुबह हमें निकलना होगा। ओके, जाओ। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, तुम्हारा सामान भी पैक कर दे, जल्दी जाइए। एक बात सुनो प्लीज, ये टिकट्स मुझे फ्री में मिले हैं, ये बात सिर्फ अपने तक रखना, समझ गई? जगह जगह बताने की जरूरत नहीं किसी को। और सुनो, जो टिकट्स बच जाएंगी ना, उनको मैं बेच दूंगा, और जो पैसे आएंगे ना, उससे हम शॉपिंग करेंगे दोनों। प्रभु, ये लीजिए बस्ता। बस्ता? विचित्र है ये बस्ता। हाँ प्रभु, इसमें तो पहिए लगे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये बस्ता है ये वाहन है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम समझ गए, ये सामान का वाहन है, किंतु इसमें हम सामान क्या रखें? प्रभु, इसमें क्या सामान रखना है ये हम जानते हैं, किंतु उससे पहले हम एक अति आवश्यक कार्य करके आते हैं प्रभु। जी प्रभु, ये बस्ता है, गदा नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे रखिए प्रभु। चित्रगुप्त जी को अचानक कौन सा कार्य याद आ गया? महेश पुत्र, जानते हो ये हमारे हाथ में क्या है? कागज है चित्रगुप्त जी, आपको इतना भी नहीं पता? महेश, कितने भोले हो तुम। काश तुम थोड़े पढ़े लिखे होते महेश पुत्र, तो ये जान जाते कि ये साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आमंत्रण पत्र है हवाई जहाज से सफर करने का। मैं और प्रभु हवाई जहाज में बैठकर शिमला नामक एक ठंडी जगह जाने वाले हैं। तुम यही रहोगे महेश, यही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां महाराज जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा। काश तुम बाइक रूपी भैंसा नहीं होते तो कुछ हो सकता था, किंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम यही धूप में तपते खड़े रहो, अकेले अकेले नहीं। हमें क्रोध मत दिलाइए चित्रगुप्त जी, हमें जलन हो रही है। जलन हो रही है ना महेश? चलो, हमारा काम हो गया, हम उसी के लिए तो आए थे। अब हम चलते हैं, हमें तैयारी करनी है सफर की। आने के बाद हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, हवाई सफर के बारे में और शिमला के बारे में। तुम खड़े रहो धूप में तपते। चित्रगुप्त जी। प्रभु। आप ये सारे व्यंजन लेकर जा रहे हैं? हाँ प्रभु। इसे भी ले जा रहे हैं? प्रभु, हम आपसे एक सत्य कहना चाहते हैं। हम जानते हैं ये सफेद टिकिया और ये सफेद मलाई खाने के व्यंजन नहीं है, इन्हें साबुन और शैम्पू कहते हैं, किंतु हमें ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। पर
खाते हैं प्रभु ये। चित्रगुप्त जी, प्रभु किसी को बताइएगा मत। नहीं प्रभु। हम भी चोरी चोरी इनका सेवन करते हैं। प्रभु आप भी कमाल हो प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि कोई आ जाए, इसे जल्दी से बस्ते में डाल दीजिए। जी प्रभु, चलिए। कहां से खुलता है ये प्रभु? प्रभु ये देखिए, मिल गई जगह। प्रभु मुझे लगता है ये गन्ने का रस निकालने वाला यंत्र होता है ना, वैसे ही कुछ है। गन्ना यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से रस निकलता है। अद्भुत चित्रगुप्त जी। प्रभु सारी युक्तियां लगाई लेकिन कोई काम ना आई। अब ये खोलेंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, जी जब युक्ति से काम ना बने तो शक्ति काम आती है। प्रभु प्रभु ये क्या? शाबाश शाबाश। हाँ, मान ना मान और मैं तेरा मेहमान। ऊपर से तोड़ो मेरा सामान। क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? क्या है? बबलू पापा ये खाने के व्यंजन है। हम तो हिममलाई भी लेकर जाने वाले थे, किंतु वो पिघल जाएगी इसलिए नहीं ली। आपकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पे जो आप हिममलाई साथ नहीं लेके जा रहे। हम कोई अकाल पीड़ित जगह में नहीं जा रहे हैं, समझ में आई? उठाओ ये सब, सब मिलता है वहां पे। हेलो जी, हाँ मैंने फोन किया था। कुछ शिमला की कुछ टिकट्स हैं जो मैं बेचना चाह रहा था। जी चलिए चित्रगुप्त जी, वहां खाने की सारी वस्तुएं मिलेंगी। चलिए। प्रभु वहां खाने की सारी चीजें तो मिलेगी, किंतु इन्हें रख लेते हैं, ये मिले ना मिले। चित्रगुप्त जी, हाँ हमारे लिए भी एक रख दीजिए। हाँ हाँ प्रभु। बबलू, ये लड़का तू यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है? हाँ? और पढ़ाई कौन करेगा? मैं। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है कि परसों हम शिमला में होंगे। चुप कर। पापा ने मना किया ना किसी को बताने से। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि कल हम शिमला जा रहे हैं। शिमला जा रहे? कौन जा रहा है शिमला? कोई नहीं जा रहा है शिमला। शिमला मिर्च लाने जा रही थी मैं बाजार से बबलू को लेके। हाँ, हम शिमला मिर्च ही लेने जा रहे हैं, प्लेन से शिमला मिर्च। चल चल पढ़ाई कर, चल जा अंदर। हेलो। तो आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं। हाँ बताओ। कहा है श्रीदेवी, जब कोई बात बताने को मना की जाती है ना तो बहुत पेट में दर्द होता है। ये है ना लेडीज का जो प्रॉब्लम है, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। इसलिए आपके पेट के अंदर जो भी बात है ना वो बता दीजिए, आप एकदम हल्का फील करेंगी। अच्छा सुनो, क्या हुआ है कि हमारे जो बबलू पापा है ना, उनको ना फ्री टिकट मिले हैं शिमला के। कितनी टिकट्स मिली है? 8। लेकिन ना हम बबलू और हमने दोनों भैया जा रहे हैं। हाँ, एरोप्लेन से। ये अच्छा मौका है यम जी के साथ टाइम बिताने का। वो बात पूछे, कहा है कि तुमको ना जज्बात में बता दिए हैं, तुम वादा करो तुम किसी से कहोगे नहीं, बबलू पापा बहुत डांटेंगे। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे शिमला लेके जाएंगे। क्या लेके जाओगे ना शिमला? हम बबलू पापा को क्या कहेंगे? इधर देखो, जलेबी कैसी लगी आपको? ऑसम। ये मैंने खास आपके लिए बनाई। कल मैं आपके लिए इमरती बनाऊंगा। कल मत बनाना, कल तो मैं शिमला में रहूंगी।
शिमला? नहीं नहीं, कौन शिमला, कहाँ का शिमला, कैसा शिमला? कुछ नहीं, कुछ शिमला नहीं। आप ही ने तो अभी कहा कल मैं शिमला में रहूंगी। हाँ शिमला? देख चमन, लड्डू, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? बस। हाँ, इसलिए मैं तुम दोनों से एक चीज बताना चाहती हूँ, पर प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। इसका भी प्रॉमिस। वो क्या है ना कि कल क्या हुआ था कि तो ऐसा है, मैंने सोचा कि मुझे शिमला जाने का चांस मिल रहा है फ्री में, तो मैं वो क्यों मिस करूं? पर प्रॉमिस करो तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस कर लड्डू। लड्डू, तो मैं अब चलती हूँ, ठीक है? बाय। इधर देखो, श्रीदेवी के साथ शिमला जाने का तो ये बहुत अच्छा मौका है। लड्डू, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ? ओह हेलो हेलो हेलो, सेठ जी नहीं है, दुकान कौन संभालेगा? ओए, चल, तेरे लिए मैंने बलिदान दे दिया। तू जा शिमला और जी ले अपनी जिंदगी। चलो शिमला। हाँ चलो शिमला। शिमला? ओ तेरी, ओ भाई सानू भी बताओ कौन कौन जा रहा है? शिमला है? मैं आपको बताता हूँ चावला जी, पर आप ना किसी को भी बताइएगा। ओ नहीं नहीं धर्मलाल, नहीं, बबलू था ना, वो बाहर नाच रहा था। मेरी मोहल्ले की तो रेडियो को बता दिया, अब बचाई कौन है? ओ पुत्र जी, ओ मैंने सब सुन लिया है। ओ रेडियो क्या चीज है? अपा टीवी है, टीवी। कम दी गल सुन, मैं तो अपनी सुपरमार्केट छड़ के जा नहीं सकता, लेकिन मुझे चंगी तरह पता है कि इन फ्री के टिकट्स का फायदा उठाएगा कौन? महाराज, ये हमारे साथ अन्याय है। हम आपके वाहन हैं, आप हमें छोड़कर अकेले मत जाइए। हम क्षमा चाहते हैं महेश पुत्र, किंतु हमने दादाजी से बात की थी, उन्होंने कहा वाहन के अंदर वाहन नहीं जा सकता। हाँ महेश, और तुम कितने मोटे हो। मोटे तो चित्रगुप्त जी आप भी हैं, पर आप कैसे जा पा रहे हैं? महेश पुत्र, बात तो आपने ठीक कही है, किंतु चित्रगुप्त जी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, वो आपसे मोटे हैं, मेरा मतलब है बड़े हैं। प्रभु क्षमा चित्रगुप्त जी। महेश पुत्र, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, और आपकी संतुष्टि के लिए हम एक आखिरी बार बबलू के पापा से बात करके देखते हैं, ठीक है? क्या बात करनी है बबलू के पापा से? हाँ? हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? अब बिंदिया की तरह मत पूछने लग जाना। बबलू के पापा आपसे एक बात पूछे। पूछो। वो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हम अपने वाहन को हमारे साथ हवाई जहाज में लेकर जा सकते हैं?